इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं, ये झारखंडियों का खून है। इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। झारखंड में चंपई सोरेन के जेएमएम से बगावत के बाद राज्य में उठा सियासी तूफान अब उनके बीजेपी में जाने के ऐलान से थमता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहें कि तूफान के आने से पहले की शांति है। पिछले कुछ हफ्तों से जारी ऊहापोह की स्थिति तब खत्म हो गई जब चंपई ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद चंपई ने बीजेपी में जाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस बीच पूरे मामले पर हेमंत सोरेन की चुप्पी बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों को हैरान कर रही है। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने वाले चंपई को लेकर हेमंत ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दूसरे मुद्दे पर एक्टिव पर चंपई पर चुप्पी क्यों? बीते 18 अगस्त को चंपई सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। चंपई ने जिस तरीके से उन्हें सीएम पद से हटाया गया उसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी और हेमंत पर कई आरोप लगा दिए थे, लेकिन पूरे प्रकरण के दौरान चंपई हेमंत मंत्रिमंडल के सदस्य बने रहे और बीजेपी में जाने का ऐलान करने के बाद भी वो हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद पर बरकरार हैं। सबसे हैरानी तो ये कि जेएमएम ने भी ना तो बगावत के बावजूद शोकोज ही दिया और ना ही हेमंत ने उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो चंपई और बीजेपी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पार्टी उन्हें निकाले या बाहर का रास्ता दिखाए, जिससे विक्टिम कार्ड खेला जा सके, लेकिन जेएमएम ने ये मौका चंपई को दिया ही नहीं। हेमंत सोरेन ने मानो चंपई और बीजेपी की इस चाल को भांप लिया था और साफ कर दिया कि आपको पार्टी से जाना है तो खुद चले जाइए, ना तो हम आपको पार्टी से बाहर निकालेंगे और ना ही आपको ऐसा कोई मौका देंगे जिससे आप विक्टिम कार्ड ही खेल सकें। कई महीनों से बीजेपी के संपर्क में थे चंपई। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया है कि चंपई सोरेन को लेकर पिछले 6 महीने से ही बीजेपी साजिश रच रही थी। ये तो हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने बयान में ही स्पष्ट कर दिया कि वो पिछले 6 महीने से लगातार चंपई सोरेन के संपर्क में थे। ईडी द्वारा जब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही थी, तब हेमंत सोरेन ने खुद विधायक दल की बैठक में जाकर कहा कि हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन हमारे बाद इस राज्य के मुख्यमंत्री रहें। आप समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन पर कितना विश्वास था। अपमान की बात कहना कहीं से भी उचित नहीं है, खासकर तब जब उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है। इस बीच एक बार फिर हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए चंपई और बीजेपी पर निशाना साधा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हेमंत ने कहा, यहाँ झारखंडियों का खून है, अनेक वीरों की यह क्रांतिकारी धरती है, इतिहास गवाह है, यहाँ षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं, ये झारखंडियों का खून है। इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा, और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे, कितना झूठा आरोप लगाओगे, आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी।